हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा और अपना नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक इफेक्ट्स अपन लोग पिछले 4 लेक्चर में अपन लोग करंट के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, हालांकि सब कुछ नहीं पढ़े, काफ़ी कुछ आप 11-12 में पढ़ोगे, और यदि बीएससी वगैरह करोगे, एमएससी वगैरह करोगे फिजिक्स से, तो आप वहाँ पे भी जाकर कुछ पढ़ोगे। ठीक, खैर छोड़ो, लेकिन काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बेसिक नॉलेज ले चुके हैं हम करंट के बारे में पिछले चैप्टर में, और इस चैप्टर में हमें दूसरा फेज देखना है करंट का, जिसमें बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लोग इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को देखने से पहले, हैं, सबसे पहले तो अपन लोग यही देख लेते हैं मैग्नेट क्या है। ओके, तो देखो एक बार क्या हुआ कि यूरोप में एक कंट्री है, वहाँ पे एक फर्म थी, कारखाना था, ठीक, उसमें कई सारे मजदूर वगैरह काम कर रहे थे। ठीक, उस टाइम पे लोहे की कील वाले शू चलते थे, मतलब चमड़े के शू चलते थे, उसमें लोहे की छोटी छोटी कील्स लगी होती थी। ठीक, तो देखा क्या कि वहाँ पे जो मजदूर थे उन्होंने फील किया, महसूस किया कि समथिंग इज ड्रैगिंग देम। ठीक है, उनको कोई चीज़ खींच रही है अंदर की ओर, नीचे की ओर खींच रही है। ठीक है, उतने अकल नहीं थी उनमें ठीक है, कोई चीज़ उनको खींच रही है। ठीक, जब वे चलते थे तो उनको फर्म के अंदर चलना टिपिकल लगता था, और फर्म के बाहर चलते थे तो आसानी से चल पाते थे। ओके, ये चीज़ उन्होंने अपने सीनियर्स को बताई, सीनियर्स ने भी दौरा किया, चीज़ों को देखा क्या है, उन्होंने भी महसूस किया कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि तोड़ दो फर्म को, फ्लोर को फर्म के तोड़ दो। ठीक, देखते हैं क्या है अंदर। उन्होंने तोड़ा तो अंदर उन्हें कुछ स्पेशल टाइप के पत्थर मिले। ठीक है, वे पत्थर से ही अट्रैक्शन आ रहा था। ओके, तो उन्होंने उस टाइम पे ये मैजिक लगा उनको। ठीक है, वहाँ पे उस कंट्री में मैजिक को बोलते थे मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया बोलते थे। तो उन्होंने उससे उन पत्थरों को नाम दे दिया मैग्नेट। ठीक है, और ये जो जादू है वो बोल दिया मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, सब कुछ उन्होंने ही बोल दिया, सब कुछ उन्हीं का है, ये दिया हुआ जादू है ये मैग्नेट। ठीक है, मैग्नीशिया सब कुछ। फिर बाद में डिस्कशन हुआ, वो भगवान की तरह पूजने लगे थे उन पत्थरों को कि ये तो भगवान है। ठीक, लेकिन बाद में साइंटिस्ट लोगों ने उन पे प्रैक्टिकल किए कई सारे, और पाया कि उन पत्थरों में मैग्नेटाइज्ड आयरन और मेटल्स हैं, मैग्नेटाइज्ड हैं, दैट्स वाई में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक, और केवल स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब यदि मैं लकड़ी ला के रख दूँ उन पे, तो लकड़ी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, चमड़े को नहीं कर रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन था मजदूरों का, जब साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि नहीं ये कोई जादू नहीं है, ये फिजिक्स है, ये जो है मैग्नेटाइज्ड है, तो मजदूरों ने ये बोला कि हमें अट्रैक्ट क्यों कर रही है ना, हम तो मेटल नहीं है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये स्पेशल टाइप मटेरियल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेटल्स क्यों कर रहे हैं केवल। ठीक, तो उन्होंने बोला कि हम तो मेटल नहीं है, हम तो इंसान है ना, हम तो चमड़े के जूते पहन रहे हैं, हम तो कोई मेटल के जूते भी नहीं पहन रहे। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने जूते की स्टडी की और वहाँ पे पाया कि जूतों में है कील, और कील इज़ अ मेटल। कील किसका बना है? लोहे का, रो आयरन का, ओके, फेरस का बना है। तो उन्होंने बोला कि ये कील की वजह से आपको अट्रैक्ट कर रहे थे, आपके जूतों में कील है। फिर उन्होंने ऐसे जूते दिए जिसमें कील नहीं थी, एंड दे वर नॉट अट्रैक्टिंग दो शूज़ बिकॉज देयर इज़ नो मेटल, वहाँ पे कोई मेटल नहीं था। तो ये प्रूफ हो गया कि वो मैग्नेटिक जो पत्थर हैं, ठीक है, वो जो मैग्नीशिया है वो केवल और केवल स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करती है। दोज वर एट दैट मोमेंट दे वर मेटल्स। ओके, उस टाइम पे मेटल्स ही थे। बाद में पता चला कि हम कई सारी चीज़ों को मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और चीज़ें बना सकते हैं। वो चीज़ें छोड़िए, देखो जैसे अपन लोग, मैंने बोला था आपको इंसुलेटर के बारे में, है ना, कि यदि मैं इंसुलेटर में इस तरीके से, शायद बताया था ना, हाँ, कि इंसुलेटर में यदि मैं इस तरीके से करंट फ्लो कराऊँ, हाई वोल्टेज करंट फ्लो करा दूँ, ताकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्री हो जाए, तो वो भी एक कंडक्टर बन जाएगी। लेकिन वो बात अलग है, तब तक वो क्या हो जाएगी? बर्न डाउन। ऐसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी है,
हर चीज़, हर मटेरियल को हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि किस हद तक जाके, ठीक है। बिकती है सारी दुनिया, खरीदने वाला चाहिए, कीमत पता होनी चाहिए, खरीद सकते हो किसी को भी, ठीक है। किसी की कीमत पैसा है, किसी की कीमत कुछ और है, ठीक है। हाँ, तो वैसा ही वहाँ पे हुआ। वहाँ पे जब आगे आगे हमारी स्टडी चलती रही तो हमने पाया कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल्स भी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो देखेंगे हम पैराडाया और, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो उन्होंने पूरी स्टडी की, ठीक। तो अपन लोग इतनी बकवास नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैग्नेट्स क्या हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट की, ठीक। मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या है, जो मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि भाई जब मैग्नेटिक फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल या मूविंग चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, याद करना, याद रखना कि हमेशा जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो केवल और केवल किस पे लगेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, ठीक है। इसीलिए केवल और केवल ज़्यादातर मेटल्स में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेटल्स में अवेलेबल होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्री होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और वे फ्री हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक जगह खड़े हैं। आपको यदि मैं फ्री कर दूँ तो आप एक जगह खड़े रहोगे? नहीं, यू आर एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन बट दे आर नॉट एक्साइटिंग, ओके। ये लेकिन बस फ्री हैं, एक्साइटेड नहीं है, ठीक है। एक्साइटेड होंगे तो लेजर छोड़ेंगे। तो ये केवल और केवल जिगजैग फॉर्म में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन अपनी बॉडी के अंदर ही, ओके, अपनी बॉडी के अंदर ही घूमते रहते हैं जिगजैग फॉर्म में, कहीं पे भी कुछ कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है। तो इसीलिए मूविंग है और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज है, इसीलिए मेटल्स में ज़्यादातर आपको ये इफेक्ट बड़े आराम से मिलता है, ओके। व्हेन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल comes in the magnetic field, जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल किस में आता है? मैग्नेटिक फील्ड में आता है, ठीक है। अभी मैग्नेटिक फील्ड भी समझोगे क्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादातर फॉर्मूले नहीं पढ़ने हैं, यहाँ पे आपको केवल और केवल थ्योरी ही ज़्यादा करनी है। फॉर्मूले आप बोले 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, कि F इक्वल टू क्यू वी बी, F इक्वल टू आई एल बी, है ना, और B इक्वल टू म्यू अपॉन 4 पाई आई इंटू एव ऑन आर, पता नहीं क्या 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 फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे डेरिवेशन, बहुत सारे हैं, इंटीग्रेशन करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें होंगी। लेकिन वे सारी क्या सारी 12th में, यहाँ पे आपको ज़्यादातर आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। थ्योरी पे फोकस करना है, बेसिक नॉलेज लेके जाओ, ताकि 12th में जब टीचर पढ़ाए तो ऊपर ऊपर से पढ़ाए, तब भी आपको समझ में आए, ठीक है। हाँ जी, तो मैग्नेटिक फील्ड कम्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन it feels a force, ठीक है, एक फोर्स फील करता है, ठीक। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये हमेशा फोर्स होगा अट्रैक्शन का, रिपल्शन का चार्ज पे नहीं होगा, ठीक है। डाइपोल्स में होगा, नॉर्थ और साउथ पोल जब आएंगे तो वो बात अलग होगी, वो मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं उसको, ठीक है, बाहर मैग्नेट। लेकिन तब तक नहीं, तब तक केवल और केवल ये कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स है, ओके।
हाँ जी, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। एंड दिस स्पेशल इफेक्ट is called magnetic effect। ठीक है, दिस मैग्नेटिक ये स्पेशल जो इफेक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आसान था। ठीक है, मैं ज़रा मार्कर में इंक भर लूँ यार, भूल गया था। काला मार्कर, नीली इंक, क्या करूँ यार? दुकान वाले के पास काली इंक नहीं थी उस टाइम पे, मुझे इंक की ज़रूरत थी। मैंने क्या करा, किसी और दुकान वाले पर जाने के बजाय नीली इंक उसी से ले ली। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होंगे कि यदि कोई भी मूविंग चार्ज, स्पेशल ध्यान रखना है, मूविंग चार्ज होना चाहिए हमेशा। चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए? मूविंग होना चाहिए। ओके, मतलब इट हैज़ सम वेलोसिटी, उसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए। ठीक है, और मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया? ओके, चलिए आगे देखें। दिस फोर्स, ये एक पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट है। दिस फोर्स ओनली एक्ट when the charge move and the direction, इसमें भी केस है भाई, मोशन होने में भी केस है एक। ठीक है, उसको भी लिखा दे रहा हूँ। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज should not be in the same direction of magnetic field। चार्ज जो है मूव करे, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कैसे भी मूव करे, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होनी चाहिए वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यदि नॉर्थ टू साउथ है, तो मोशन उसका नॉर्थ टू साउथ नहीं होना चाहिए। कोई एंगल बना के हो, बहुत सही बात है, कोई रिपल्सिव हो तब भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा भाई। पैरेलल में शुड नॉट बी यहाँ पे सही करना पड़ेगा, पैरेलल टू द। ठीक है, मतलब देखो पैरेलल का मतलब ये है। ठीक है, अब पैरेलल में दो केस आते हैं, एक तो ये जिसमें सेम डायरेक्शन हो गई, और एक ये जिसमें अपोजिट डायरेक्शन हो गई। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और हमारा करंट की वेलोसिटी ऐसे है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी ऐसे है। तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा? पैरेलल में हमेशा एंगल बनता है 0। कितना बनता है? 0, याद रखना। ठीक है, और ये कौन सा है? पैरेलल, ये लेकिन सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ पे सेम था इसलिए 0 बन गया। यहाँ पे कितना बनेगा? 180। कितना बनेगा? 180। ओके, अपोजिट ना तो अपोजिट हो और ना ही हो
सेम डायरेक्शन में, और कोई सी भी डायरेक्शन हो कोई दिक्कत नहीं है, कोई एंगल हो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देखो फॉर्मूला होता है जो आपका फोर्स है ना, उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, क्यू वी बी साइन थीटा। आप लोग साइन थीटा वगैरह पढ़ चुके हैं, तो पढ़ा दे रहा हूँ कि जो ये थीटा है ना, आप जो देख रहे हो थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्यू इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, ओके। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। अब आप जानते हो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, फोर्स हो जाएगा जीरो, साइन 180 की वैल्यू भी कितनी होती है जीरो, फोर्स कितना हो जाएगा जीरो। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, इसीलिए आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो क्या कैसी होनी चाहिए, ना तो अपोजिट हो और ना ही सेम हो, उसके अलावा कोई सी भी हो, फोर्स लगेगा और मोशन में हो। पहली कंडीशन क्या है, मोशन में भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मोशन में ना हो। मोशन में नहीं होगा तो फिर नहीं लगेगा, क्योंकि देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी एट दैट मोमेंट, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल सही। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया होगा, आ गया ना पक्का। चलिए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करते हैं, इस बी के ऊपर, व्हाट द हेल इज दैट बी, बी क्या है, ओके बात करें, चले हटाए, हटा दो, चलो। भाई देखो ये याद रखना कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप जब 12th में जाओगे तो इसके कई सारे डेरिवेशन आपको पढ़ने हैं, इसके कई सारे डेरिवेशन हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके न्यूमेरिकल भी बहुत तगड़े तगड़े बनेंगे उस छंका पे जब आप जाओगे, जब आप पढ़ोगे 12th में। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस एक बारी में आपको इसकी क्या नाम वो देनी है, आपको एक झलक देनी है, झलक झलक दिखला जा एक बार, अच्छा गाना सुना है ना हिमेश रेशम क्या। चलिए हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, देखो इसको पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं बी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था कि व्हाट द हेल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक रीजन है जहाँ पे कोई भी चार्ज आएगा तो वो क्या फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या फील करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बस सेम वही है, ऑलमोस्ट सेम वही है, ठीक है, बस चेंज क्या है, चेंज क्या है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज ये है, the region in which या region around the source, around the source, region around the source in which a moving charge particle, तो तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, मूविंग भी होना चाहिए, चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है, पार्टिकल तो अपने आप हो जाएगा वो, ठीक, मूविंग चार्ज पार्टिकल will feel a magnetic force due to the source
ड्यू टू द सोर्स दैट रीजन, ओके, वो रीजन, वो एरिया will be known as magnetic field। तो क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। ये कोई इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना। दिस इज़ नथिंग लाइक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, कुछ इमेजिनरी नहीं है ये सब। क्या नाम जो है ना, ये फिजिकल है, एक्चुअल में है ऐसी चीज़ें। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, B is a vector quantity, it is also known as the intensity, okay, of magnetic field। आपके सिलेबस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ नहीं है, वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे कभी टाइम मिला तो। आगे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ बी इज तस्ला। क्या है? तस्ला, टेस्ला, ठीक है, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके, याद रखना, देखो इसकी एक यूनिट गॉस भी है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। लेकिन याद रखना टेस्ला जो है इम्पोर्टेंट यूनिट है इसकी, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट यूनिट है इसकी टेस्ला। और देखो टेस्ला से एक साइंटिस्ट भी याद आते हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन जिसका सरनेम मुझे पता है, टेस्ला। ओके, उसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। ओके, बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था, वही एक साइंटिस्ट था जिसकी वजह से आप अल्टरनेटिंग करंट देख पा रहे हो दुनिया में। ओके, अल्टरनेटिंग करंट किसकी वजह से है? टेस्ला की वजह से है, ठीक है। किसी किसी को ये नाम भी याद होगा, मेरे को नाम याद नहीं रहते जनरली। ओके, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो टेस्ला ही वो साइंटिस्ट था आपके लिए जिसने एडिशन को बताया था। एडिशन का ये वो था, असिस्टेंट था एडिशन का। वो एडिशन ने जब डीसी करंट जनरेट करके बल्ब बनाया था तो काफ़ी महंगी पड़ रही थी वो, ठीक है, चीप नहीं थी वो, बहुत ज़्यादा प्रीसियस थी, तो बहुत ही महंगे अमीर लोग कर पा रहे थे। टेस्ला ने चाहा कि गरीब लोगों तक बिजली जाए, तो गरीब लोग तक बिजली पहुँचाने के लिए चिप बनाना पड़ेगा। चिप बनाने के लिए उसने एसी करंट बनाई, और एसी करंट बना के जब उसको दिखाई तो उसने मना कर दिया, हट पर को, ठीक है। तो टेस्ला गुस्सा हो गया, टेस्ला ने अपनी कंपनी खोल दी, अपनी ही पूरी प्रोडक्शन करी, और इसको बोलते थे कि मैन ऑफ फ्यूचर, ठीक है। टेस्ला को फ्यूचर से आया हुआ इंसान बोलते थे, क्योंकि खतरनाक एक्सपेरिमेंट इसने किए थे, बहुत सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए थे। जिस किसी को भी इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा पढ़ना हो, अच्छी समझना हो, तो एक मूवी है प्रेस्टीज, उसमें है ये टेस्ला, ठीक है। इसका रोल है, मतलब किसी और ने किया है लेकिन इसका रोल है, वहाँ पे दिखाया टेस्ला कौन है, क्या है, खतरनाक आदमी। प्रेस्टीज मूवी देखना, खतरनाक मूवी है, आप लोग जान पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, वो शायद हिंदी में ना मिले, इंग्लिश में मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अंग्रेजी मूवियों का वो करने नहीं आया। फील्ड समझ में आई, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आई ना। चलिए, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है? टेस्ला है, ठीक है। कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई? बहुत पक्का, देख लो। चलिए, ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल लगेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ से बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में, ओके, जो आप पढ़ चुके भी हो, पहले भी पढ़ चुके हो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? इमेजिनरी। एक्चुअली क्या करा, अच्छा उससे पहले बार मैग्नेट बताऊँ क्या? फील्ड लाइन फिर अगले दिन पढ़ाऊँगा, वेट लंबा टॉपिक हो जाएगा। बार मैग्नेट बताते,
या इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल, डाइपोल आपको समझ में आ रहा होगा क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसके पास दो पोल्स होते हैं। बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ तो एक साउथ। ओके, ऐसा नहीं होता कि इतना नॉर्थ है इतना साउथ है, आप यदि इसको ब्रेक कर दोगे तो ये साउथ हो जाएगा ये नॉर्थ हो जाएगा, नहीं आप इसको ब्रेक कर दोगे, यदि फिर से इसको ब्रेक कर दिया तो ये साउथ ये नॉर्थ, ये यहाँ पे ब्रेक तो ये साउथ ये नॉर्थ, अपने आप होता रहता है ये, इसमें कोई वो नहीं है। तो यू कैन नॉट सेपरेट देम, सिंगल पोल आप बना नहीं सकते हो, याद रखना, यू कैन नॉट मेक देम मोनोपोल, ठीक है, मोनोपोलर नहीं बना सकते आप, सिंगल पोलर नहीं बना सकते आप, केवल इसको क्या कर सकते हो, डाइपोल कर सकते हो। ओके, तो इसी को बोला था कि डाइपोल क्या है भाई, यहाँ पे दो पोल्स आपको मिलेंगे मैग्नेट के, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। एक्चुअली क्या करा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन करने के लिए इसी पे एक्सपेरिमेंट किए गए, बार मैग्नेट पे। ओके, बार मैग्नेट पे क्या करा गया, इसके आसपास हमने लोहे का फेरस का, ठीक है, फेरस का चूरा, ठीक है, चूरा होता है ना पाउडर, बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, उसके आसपास हमने बिखेर दिए, ठीक है, बिखेरे तो हमने तो रैंडमली बिखेरे थे, हमने ये थोड़ी देखा कि ड्राइंग करना बनानी है कोई, ये बनानी थी, साइंटिस्ट लोग थे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक पार्टिकल ऐसे ऐसे घेर दिए, इससे भी ज़्यादा पार्टिकल होंगे ऑब्वियस सी बात है, ठीक। क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद उन्होंने जब इसको भूल गए, ठीक है, तब इन्होंने देखा कि यहाँ से जो पार्टिकल हैं उन पे कुछ लाइनें सी बन रही है, ऐसी इस तरीके की लाइनें बन रही है, ठीक है, लाइनें का मतलब ये अरेंज हो गए अपने आप, धीरे 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 अरेंज हो गए, ठीक है, धीरे धीरे अरेंज होते जा रहे हैं अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आने लगी साइंटिस्ट लोगों को, और इन जो लाइनें बन रही थी ना लोहे के होने की वजह से, ठीक है, ये तो बात सही है कि यदि ये लोहा ना हो तो ये लाइनें तब भी होंगी लेकिन दिखेंगी नहीं, ये लाइनें तब भी होंगी लेकिन दिखेंगी नहीं। ये लाइनें क्या थी, ये लाइनें थी फोर्स, ये क्या थी, फोर्स लग रहा था, फोर्स के कारण ये अरेंजमेंट हो गए, इनकी पोजीशन यहाँ पे फिक्स हो गई, पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स हो गई, उसकी वजह से वो लाइन सी दिख रही थी, ओके, फोर्स की वजह से। अब उन्होंने बताया कि ये लाइनें हैं भाई, तो इन लाइनों को बोल दो फील्ड लाइंस, क्या बोल दो, फील्ड लाइंस। और कौन सी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक, क्योंकि फील्ड लाइंस तो इलेक्ट्रिक भी थी, ओके। और इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग से बनानी स्टार्ट की कि भाई जैसे ये प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा बाहर नॉर्थ से साउथ चलती हैं, ओके, लेकिन बाद में देखा गया कि अंदर से अंदर भी चलती हैं, साउथ से नॉर्थ भी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से साउथ ही जाएंगी, ओके। इससे पता चला ये क्लोज लूप बनाती है, क्या बनाती है, क्लोज लूप। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अच्छा, आपके सिलेबस में तो थे ही नहीं वे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इनकी भी लाइंस होती हैं, ठीक है, लेकिन वे क्लोज लूप नहीं बनाती, ओके। फिर आगे कि ये हमेशा परपेंडिकुलर निकलेंगी। यहाँ देखा गया कि जो पार्टिकल है ना, जितने भी पार्टिकल हैं वो सरफेस से 90 डिग्री पे हैं, तो ये बोला गया कि ये फील्ड लाइंस हमेशा 90 डिग्री बनाते हुए निकलेंगी सरफेस से, ओके। ये भी देखा गया कि वे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना चाहती है, छोटे से छोटा पाथ, ठीक है। और चीज़ें देखी गई, और क्या देखा गया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लाइनों के बीच का सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, फिर जैसे जैसे वे पोल के पास आ रही हैं फिर सेपरेशन कम होता जा रहा है ना। तो इससे ये बोला गया कि फील्ड लाइन्स एक दूसरे को अपोज भी करती हैं, अपने एक दूसरे को क्या करती हैं, अपोज करती हैं, रिपल करती हैं एक दूसरे को, ठीक है। कई सारी प्रॉपर्टी करी गई, कई सारी, कि यदि मैं फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो दिस टेंजेंट विल रिप्रेजेंट मी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मुझे बताएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि जो फील्ड की डायरेक्शन है
फील्ड डायरेक्शन इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये याद रखना। मैग्नेटिक जो ये चैप्टर है ना, इसीलिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती। ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनता है। ठीक है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा फोर्स। लेकिन वो देखेंगे वो चीज़ें आगे की आगे आएंगी, आपकी राइट हैंड रूल आएगा। ओके, फिलहाल इतना समझ में आया बार मैग्नेट के बारे में भी, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है सब। देखिए ये जादू वाला है चैप्टर, इसमें आप जादू सीखोगे। ठीक है, हाँ सच में बता रहा हूँ मैं, यदि आप इसको उठा के ले जाओ 500 साल पीछे, क्या नाम जो है ना, बाबा अकबर के ज़माने में, और वहाँ पे जाके दिखाओ, देखो नॉर्थ साउथ पोल ठुक ठुक चिपक गए, और उसको दिखाओगे वो भी कहेगा अरे बाप रे ये तो जादूगर है ना, फ्यूचर से आया एक जादूगर। तो आप लोग एक जादूगर बन जाओगे। तो ये एक मतलब अलग फिनोमेना है, अलग कंसेप्ट है, और इसको अपन लोगों को थोड़ा सा ओपन माइंड होकर समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको देख लो, इसको समझ लो। जितना मैंने आज सिखाया वो बेसिक नॉलेज थी आज की। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं सिखाना चाह रहा, क्योंकि ज़्यादा मैं बढ़ाऊँगा आज तो चैप्टर जल्दी निकल जाएगा। मैं थोड़ा चैप्टर को रोकना चाह रहा हूँ, है ना। धीरे धीरे तो चले यार, एक ही चैप्टर बच रहा है उसके बाद, है ना। हाँ, एक ही चैप्टर बच रहा है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते हैं। और क्वेश्चंस बनाओ जितने भी है पिछले चैप्टर के, जो भी आपके स्टेट बोर्ड की बुक के क्वेश्चंस है वो सारे बनाओ। ठीक है, ये टास्क है आप लोगों का, और मुझे चाहिए आप लोग कोई टास्क नहीं दे रहे हो। मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे एच सी वर्मा के, मुश्किल से 1 या 2 बच्चे ने सॉल्व किया, तो गलत बात है, वो सॉल्व करो यार उसको, है ना। हाँ, तो बेहतर है, आगे अपन लोग कल को सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।